फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 1 जो हमारी फर्स्ट फ्लाइट बुक है उससे लेटर टू गॉड। हम इस लेसन में पढ़ेंगे इस चैप्टर की समरी, थीम और अबाउट द ऑथर। सबसे पहले आता है हमारा समरी। और समरी जो ये रिटर्न की है या ये जो इसके राइटर हैं वो है G.L. फेंटस। फ्रेंड्स, इसकी समरी है चैप्टर की। एक इसमें लैंचो नाम का मेहनती किसान होता है और उसकी जो फसल होती है वो काफ़ी अच्छी होने की उसको आशा होती है, परंतु क्या होता है, दुर्भाग्य से एक हेल स्टॉर्म आता है, यानी ओलों का तूफ़ान आता है और उसकी जो फसल होती है, जो उसकी क्रॉप्स होती है, वो पूरी तरह बर्बाद हो जाती है ओलों के आने से। अब क्या होता है, लैंचो बड़ा सैड हो जाता है और उसका जो भगवान में फेथ था, भगवान में जो उसका फेथ था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, वो बहुत ही विश्वास करता था भगवान में। उसने सोचा कि भगवान उसकी सहायता करेंगे। अब एक वो बहुत ही आम आदमी था और उसने भगवान को एक पत्र लिखा। वो बहुत ही सीधा था, उसे नहीं पता था, उसे बस ये होता था कि वो भगवान से हेल्प मांगे और भगवान उसकी हेल्प ज़रूर करेंगे। तो उसने क्या किया, एक पत्र लिखा भगवान के नाम, और पत्र में उसने ईश्वर से 100 पैसों भेजने के लिए कहा कि पत्र में लिखा कि मुझे 100 पैसों भगवान भेज दे ताकि वो अपनी फसल को अच्छे से ग्रो अप कर सके। तब वो क्या करता है, पत्र लिखकर डाकघर जाता है और पत्र को डाक पेटी में डाल देता है। अब क्या होता है, डाकिये ने उस पत्र को पेटी से निकाला। जब उसने वो पत्र डाकघर में उसमें डाक पत्र डाल दिया तो इस पर जो पत्र पर जो एड्रेस लिखा था वो पढ़कर वो हंसने लगा। तब पोस्ट मास्टर के पास गया और उसने वह विचित्र पत्र दिखाया। डाकिये ने उसमें से पत्र निकाला लेटर बॉक्स से, और वो पत्र जो है देखकर वो पहले तो हंसा और फिर वो पत्र लेकर पोस्ट मास्टर के पास गया और वो बड़ा जो स्ट्रेंज सा पत्र था उसको उसने पोस्ट मास्टर को दिखाया। और पत्र पर भगवान का पता देखकर पोस्ट मास्टर भी हंसने लगा, परंतु जब उसने पत्र पढ़ा तो वह काफ़ी सीरियस हो गया। उसने डाकघर के कर्मचारियों से पैसे देने को कहा। उसने अपने वेतन का भी एक हिस्सा दे दिया पोस्ट मास्टर ने, परंतु वह लैंचो द्वारा मांगी गई जो धनराशि थी, लैंचो ने भगवान से 100 पैसों मांगे थे, लेकिन जो पोस्ट मास्टर है उसने अपने एम्प्लॉयज़, जो पोस्ट ऑफिस में जो एम्प्लॉयज़ थे, उनसे पैसा इकट्ठा किया, लेकिन वो फिर भी उतनी धनराशि इकट्ठी नहीं हो पाई जितनी लैंचो ने भगवान से मांगी थी। तो उसने 100 पैसों मांगे थे और 70 पैसों इकट्ठे हो पाए। अब क्या हुआ, उस पोस्ट मास्टर ने वो 70 पैसों उस जो उसका पत्र था उसमें रखकर लैंचो के पास भेज दिया। अब उसने उस पर भगवान का पता लिख दिया। अब क्या हुआ, एक रविवार आया, अगले रविवार आया और लैंचो फिर, अब क्या हुआ कि लैंचो को वो पत्र मिला और पत्र में लैंचो ने देखा कि उसने तो भगवान से 100 रुपीज़ मांगे हैं लेकिन उसको 70 पैसे मिले। अब क्या हुआ, वो देखकर लैंचो जो है उसने एक बार भगवान के ऊपर काफ़ी नाराज़ हुआ। अब क्या हुआ, लैंचो को ये देखकर उसने पैसे गिने तो उसको गुस्सा भी हुआ कि मैंने तो भगवान से 100 पैसे मांगे थे और मुझे 70 पैसे मिले हैं। और जबकि क्योंकि उसको तो पूर्ण विश्वास था भगवान के ऊपर कि भगवान तो कभी गलती कर ही नहीं सकते, उसने दोबारा से एक कागज़ और स्याही उठाई और भगवान को दूसरा पत्र लिख दिया। तब उसने पत्र पेटी में जाकर डाक घर में डाल दिया। अब लैंचो के चले जाने के बाद पोस्ट मास्टर और जो वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ थे, कर्मचारी थे, उन्होंने वो पत्र पढ़ा जो दूसरा पत्र उसने डाला था। लैंचो ने भगवान से शिकायत की थी कि उसे केवल 70 पैसों ही प्राप्त हुए हैं, जबकि उसने तो भगवान से 100 पैसों मांगे थे। अब उसने उस पत्र में लिखा कि मुझे तो 70 पैसे प्राप्त हुए हैं और 30 पैसे जो हैं
वो भी मुझे भेजने का कष्ट करें। उसने भगवान से कहा, पत्र में लिखा हुआ था ऐसा, परंतु उसने भगवान को पैसा डाक द्वारा भेजने को नहीं कहा। क्यों? क्योंकि उसको लगा कि भगवान ने पैसे तो पूरे भेजे होंगे, लेकिन जो उसके जो बचे हुए पैसे थे, यानी जो 30 पैसों थे, वो डाकघर के कर्मचारियों ने उसके पैसे जो है लूट लिए। उसको ये फेथ नहीं था लोगों पर। उसने भगवान को कहा कि भगवान, अब की बार जो मैं ये पैसे अब की बार अगर आप मुझे पैसे भेजो तो डाक से मत भेजना, मुझे डायरेक्ट भेजना। उसने लिखा कि डाकघर के जो कर्मचारी हैं ना, वो काफ़ी धोखेबाज हैं, जबकि एक्चुअल में नहीं होता। जबकि उसकी जो हेल्प की होती है वो डाकघर के कर्मचारी और उसके पोस्ट मास्टर ने की होती है, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि जो यहाँ के लोग हैं, डाकघर के जो लोग हैं या कर्मचारी हैं या कोई भी लोग हैं, वो सब यहाँ पर धोखेबाज हैं। तो बच्चों, ये थी इस चैप्टर की समरी। और हम इसके बाद इस चैप्टर की थीम क्या है, ये चैप्टर किसके अराउंड घूमता है, या किसके इस चैप्टर से हमें क्या इसका जो बैकग्राउंड है, वो है द स्टोरी अ लेटर टू गॉड। ये जो लिखी है वो है G.L. फेंटस ने। रिवॉल्व अराउंड द आइडिया ऑफ हैविंग अनक्वेश्चनेबल बिलीफ इन समथिंग। द स्टोरी इज सेट इन अ लैटिन अमेरिकन कंट्री, लैंचो। लैंचो द फार्मर हु इज़ द प्रोटैगनिस्ट, मीन्स ये इसका मेन कैरेक्टर है ऑफ द स्टोरी, writes a letter to God seeking help from the Almighty after discovering his entire crops yield destroyed by a devastating hailstorm. Although his wishes get fulfilled partially, if not completely, he is ungrateful in the end and questions the honesty and modesty of the postmaster who actually helped him with money in the name of God. अब इस चैप्टर के जो 3 पॉइंट्स हैं वो क्या डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, इन 3 पॉइंट्स को हमें माइंड में रखना है इस चैप्टर को जब हम रीड करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट इसका जो है वो है कि ये क्या करता है, ये क्या दर्शाता है चैप्टर। इट डेमोन्स्ट्रेट लैंचोज स्टीड फास्ट कॉन्फिडेंस इन गॉड। यानी इस चैप्टर में जो लैंचो यानी जो किसान था, उसका बहुत ही पूर्ण विश्वास भगवान के प्रति बताया गया है। His trust is confirmed by the fact that those who assist him are people. सेकंड है, इट डेमोन्स्ट्रेट लैंचोज द फार्मर कंप्लीट इनोसेंस। जो इसमें फार्मर था, जो किसान था, वो काफ़ी भोला था, काफ़ी इनोसेंस था। उसको नहीं पता था कि ऐसा भगवान सच में हेल्प नहीं करते, लेकिन वो भगवान के प्रति एक पत्र लिखता है और वो उसको लगता है कि भगवान मेरी हेल्प करेंगे और मुझे पैसे भेजेंगे। लेकिन एक्चुअली उसकी हेल्प कौन करता है, वहाँ के पोस्ट मास्टर, और जो पोस्ट मास्टर करता है और बाकी जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो उसकी हेल्प करते हैं। थर्ड इसमें बताया गया है, द लेसन इलस्ट्रेट दैट इवन चैरिटी माइट गो अननोटिस्ड एट टाइम्स। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जो इस चैप्टर के इर्द गिर्द घूमते हैं। यू माइट नॉट रिसीव एनी रिकग्निशन फॉर योर काइंडनेस एंड गिविंग। ऑन द अदर हैंड, पीपल कैन मिस्टेक यू फॉर अ बंच ऑफ क्रूक्स। तो ये चैप्टर था। आई होप आपको इसकी समरी ये अच्छे से समझ आई होगी और आप इसको समरी को समझें, और फिर हम आगे नेक्स्ट वीडियो में इसको और डिस्क्रिप्शन के साथ बताएंगे। थैंक यू। प्लीज़ लाइक माय चैनल, शेयर एंड सब्सक्राइब।